आपके सामने होंगे सिर्फ 2 घंटे, यानी 2 आवर्स में आपको पूरा का पूरा 40 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। कई बार अल्फाबेट्स को काउंट करने में यूज होता है, कई बार मार्के नंबर्स को काउंट करने में रैंक वाइज यूज होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, सही से आप अटेंड करोगे आप आराम से आप पास जाओगे। तो इसे भी 2 करने हैं, जो 2 स्टेटमेंट आपको लगती है पक्का सही है वो अटेम्प्ट करना। ये बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन है, कहीं भी नोट में लिख लेना। दोस्तों लेके आ चलो एक और टॉप क्लास वीडियो। आज जो बात करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है क्लास 12 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा डेटा एंट्री ऑपरेशन का आपका कल एग्जाम है और आज वीडियो आ चुकी है। पूरी ध्यान से इतना पूरा पेपर हम सॉल्व करवाने वाले हैं। 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है और आपके सामने होंगे सिर्फ 2 घंटे, यानी 2 आवर्स में आपको पूरा का पूरा 40 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। कोड क्या होने वाला है, डेटा एंट्री ऑपरेशन कोड क्या होने वाला है, 336 हमारा होने वाला है। 2 आवर्स का पेपर आपका हो रहा। लिखा है क्या इसमें, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 24 क्वेश्चंस इन ऑल। 24 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के सामने क्या लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के मार्क्स लिखे हुए हैं, देख लेना। सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 to 8 जो होंगे हमारे वो एमसीक्यू बेस पे होने वाले हैं, ठीक है। और लाइक 1 to 7 में हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन कैरी करने वाले हैं। जैसे ही हमारा 8 क्वेश्चन हो रहा वो हमारे क्या हो रहा 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो पहले 1 to 8 कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हमारा, फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखो सेक्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जल्दी से नए हो चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसाओ और वीडियो लाइक करना ध्यान से, इतना जो बने हुए हैं सब ध्यान देखो। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ क्या इसमें, देखो लॉन्ग टेस्ट कैन बी ब्रॉटन डाउन इनटू मेनी लाइंस विद इन अ सेल, यू कैन डू दिस वर्क। मतलब कि जितना भी बड़े बड़े हमारे क्या होंगे टेस्ट हमारे होने वाले उनको ब्रेक कर सकते हैं मेनी लाइंस में या मेनी सेल्स में बोल रहे हैं हमारा, ठीक है। और ये एक्सेल पर काम चल रहा है, यू कैन डू दिस वर्क। इसमें क्या हो रहा, पहला ऑप्शन क्या होने वाला है, रैप टेस्ट इन अ फॉर्मेट मच ग्रेटर देन सेल हमारा हो रहा। दूसरा क्या हो रहा, जस्टिफाई इन एडिट मच ग्रेटर देन क्या हो रहा हमारा सेल होने वाला है। तीसरा हमारा क्या हो रहा, टेस्ट रैपिंग इन फॉर्मेट मच ग्रेटर देन सेल लेआउट टैब या ऑल ऑफ द अबव। पहली बात तो ये समझना, ये सिंबल क्या होता है, मच ग्रेटर देन, ठीक है। तो यार रखना ये सिंबल क्या होता है वो आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। इसमें सीधा बोला हुआ है कि लॉन्ग टेस्ट है उसे ब्रेक डाउन किसमें करना है, सेल से ब्रेक डाउन करना है। तो इसका आंसर क्या हो रहा, जो रैप टेस्ट होंगे इन फॉर्मेट उन्हें हमें करने क्या है, सेल्स में। तो पक्का श्योरिटी इसका आंसर क्या हो रहा, ए आंसर हमारा होने वाला है। और क्वेश्चन 2 की हम बात करने वाले, ध्यान देना। मैं क्वेश्चन 2 आराम से पढ़ लो। लिखा है क्या इसमें, how can you update the values of formula cell if auto calculate mode of Excel is disabled। ऐसा बोला है कि आप कैसे अपडेट कर सकते हो वैल्यू ऑफ फॉर्मेट की अगर हमारा पहले से ही क्या है, हमारा कैलकुलेट मोड पर है, एक्सेल पे डिसेबल करना है। तो उसमें यार F8 होने वाला है, F9 होने वाला है, F10 होने वाला है या F11 होने वाला है, क्या होने वाला है सोच बताइए। 1 2 3 4 5 टाइम अप। कमेंट करके आपका आंसर दिया होता है, इसका आंसर क्या होने वाला है, F9। क्या होगा हमारे इसका आंसर, F9 आपका होने वाला है, जिसमें कोई भी अपडेट होगी हमारी अरे फॉर्मूलास तो जो पहले से मींस ऑटो है, ठीक है, हमारे पहले से मींस इनबिल्ड है, उसे डिसेबल करना है तो F9 आपका यूज करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की हम बात करें। इसमें क्या हमारा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से एक आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। देखो सम टर्म यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट टर्म यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन या क्लोज होता है, काउंट या काउंटर, इनका ऑप्शन क्या हो रहा सोच कर बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो सम तो हमने यूज करा हुआ है, काउंटर और काउंटर काउंट भी हमारा होता है, ठीक है। कई बार अल्फाबेट से काउंट करने में यूज होता है, कई बार हमारे नंबर्स को काउंट करने में रैंक वाइज यूज होता है, बट सब्ट्रैक्ट का कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो वो फॉर्मूला नहीं है, तो यानी इसमें क्या है वैलिड फॉर्मूला कौन सा नहीं हो रहा, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो रहा, सी ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले बोलना कि जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप का जाकर ज्वाइन करो, वहां पर छोटी बड़ी अपडेट सबसे मिलती है। और कोई भी डाउट हो कहना क्या कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते अपना प्यार बरसाओ। आइए चलते हमारा
विच फंक्शन ऑफ एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। इनमें कौन सी मींस एक्सेल की कंडीशन होगी जो हम चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं, सम से या काउंट से, इफ से या एवरेज से। इसका ऑप्शन जो हो रहा हमारा इफ हो रहा, ये सम आपको पता है प्लस से काम आता है, काउंट जो होता है हमारा लाइक नॉर्मली अल्फाबेट से या न्यूमेरिक में आता है काउंट, ठीक है, एवरेज में निकालने के होता है। इफ जो होता है कंडीशन चेक कर सकते हैं कि यार ये हो रहा या ये हो रहा, ट्रू है या फॉल्स है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, और साथ साथ ध्यान से आप सब देखते हैं ना क्या है क्या नहीं है। अब क्वेश्चन 4 की हम बात करें, इसमें क्या हो रहा हमारा, विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, कौन स्टाइल नहीं हो रहा हमारा। देखो बोल्ड भी हमारा होता है, इटैलिक हमारा होता है, स्ट्रिक्टली थ्रो हमारा हो गया, और लास्ट में क्या होगा रेगुलर। कौन सा नहीं हो रहा है, तो ये तीनों चीज आप सुने भी होंगे, बोल्ड भी सुना हो रहा है, इटैलिक भी सुना हो रहा अपने, रेगुलर भी सुना हो रहा, बट सी ऑप्शन नहीं सुना हो रहा। तो इसका आंसर क्या है, सी। पेपर बहुत इजी आएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन 5 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, सही से आप अटेंड करोगे तो आप आराम से, बी ऑनेस्ट बताऊं आपको कि आप आराम से आप पास हो जाओगे। बस करना क्या है, कॉन्फिडेंस रखना और कुछ नहीं है। अब लिखा है क्या इसमें, 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड फॉर, किसे यूज होता है हमारा, मूविंग का जो हमारा कर्सर हमारा होता है 1 पैराग्राफ डाउन के लिए यूज होता है हमारा, या फिर मूविंग द कर्सर 1 पेज डाउन के लिए हो रहा, वो पैराग्राफ ये पेज के लिए है, या मूविंग द कर्सर 1 लाइन डाउन के लिए होता है। यहाँ पेज डाउन की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है, पेज वाला ऑप्शन हो रहा। बेवकूफ बच्चा ही हो रहा जो सीधा पैराग्राफ या 1 लाइन में कह रहा, यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको, पेज डाउन, तो यहाँ पर क्या है, पेज डाउन मिल रहा है। तो यहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मूविंग द कर्सर 1 पेज डाउन हमारा हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से इतना, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमारा, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेन पार्ट्स ऑफ अ होल की बात करें, पाई चार्ट, लाइन चार्ट बोला हुआ है, कॉलम चार्ट बोला हुआ है, डॉट ग्राफ बोला हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर, ऐसे कौन से चार्ट्स हमारे होते हैं जो कंपेयरिंग पार्ट से यूज करते हैं। देखो आपको बताना चाहिए, आप सबने क्या बनाया हो रहा है, सर्कल वाला चार्ट बनाया हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, जहां पर कंपेयर करना बहुत इजी होता है। तो इसका आंसर क्या हो रहा, पाई चार्ट हमारा होने वाला है। आज जो नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट is useful to track changes over short and long periods of time। यानी ऐसे बोला है कि ऐसे कौन सा चार्ट हमारा होने वाला है जो हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट टाइम पर भी और लॉन्ग टाइम पर भी। हम तो इसमें क्या हो रहा, पाई चार्ट होने वाला है, या कॉलम चार्ट हमारा हो रहा, लाइन चार्ट या डॉट चार्ट। तो इसमें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, पाई चार्ट और कंपेयर यूज होता है हमारा, कॉलम तो कॉलम्स फॉर्म में हो रहा, लाइन चार्ट जो हो रहा है उसको शॉर्ट के लिए बताते हैं और लॉन्ग के लिए बताया जाता है, ठीक है। लाइन चार्ट हम देखा भी हो रहा है जब मैच चलता है, क्रिकेट मैच, ठीक है, वहां भी इतना कि अरे एक टीम ऐसे बना रही है तो दूसरी टीम क्या है, कैसे वो कवर कर रही है, उसके ऊपर आता है ना लाइन जो आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। दिखाता हूं आपको, ऐसे बनाया हो रहा है, तो ध्यान देना, होता नहीं है जब एक ग्राफ हम बनाते हैं ऐसे, तो एक टीम वाला बनाते हैं हम, ठीक है, फिर दूसरी टीम आती है, ठीक है, वो किस सब चेस कर रही होती है, ऐसा डायग्राम आप देखा भी हो रहा, तो यहां से ऊपर आती है पहले स्टार्टिंग से, ठीक है, फिर वो और बढ़ रही होती है, ठीक है, फिर नीचे आती है, फिर बढ़ रही होती है, फिर बढ़ते 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 उसे चेस कर रही है, फिर नीचे आता है, सारे आउट होते हैं, ठीक है, ऐसे ग्राफ हमारा बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सीधा सीधा लाइन चार्ट हमारा होता है। ये समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो लाइक कर देना, लाइक आप करोगे तो ही मजा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कब मिलता है, जब आप लाइक करते हो। और चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, रेड बटन जल्दी दबा दो, सब्सक्राइब करते अपना प्यार बरसाओ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें क्या है, शॉर्टकट की फॉर रेडो इज क्या हो रहा हमारा, कंट्रोल प्लस वाई होने वाला है, कंट्रोल प्लस एक्स होने वाला है, कंट्रोल प्लस वी होने वाला है, या कंट्रोल प्लस जेड होने वाला है। देखो इसका आंसर क्या हो रहा, रेडो की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा हमारा, कंट्रोल प्लस बड़ी क्या हो रहा हमारा, वाई होने वाला है। क्या होने वाला है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस वाई होने वाला है। अब आज के हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ध्यान से इतना, बहुत जरा मेन क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा लिखा है, मान लो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है 1 to 7 क्वेश्चन एक स्टेट फॉर्म जा रही थी, अब क्या है हमारा एकदम डिफरेंट फॉर्म स्टार्ट होगी। ध्यान से इतना, इसमें क्या इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन होगी, असर्शन और रीजन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमारे क्या हो रहा, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइसेस जो हम करने वाले हैं गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन। अटेम्प्ट करोगे और आप ले जाओगे 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा असर्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इन एमएस वर्ड when the text reaches the right hand margin, ठीक है, राइट हैंड मार्जिन की बात करें, इन ऑटोमेटिकली गेट शिफ्ट to
द न्यू लाइन, मतलब इसमें बोला है कि इन एमएस वर्ड की बात करें व्हेन द ही टेस्टेड, मानो कि हम टेस्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड मार्जिन की बात कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली हमारा गेट क्या हो रहा, शिफ्टेड हो रहा टू द न्यू लाइन में। या रीजन इसका क्या हो रहा, हमारा रीजन हमारा ये हो रहा कि इट इज द टेस्ट रैप फीचर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, क्या हो रहा हमारा वर्ड प्रोसेसर में, मींस अगर हम टेस्ट रैप जो हो रहा उसका फीचर अवेलेबल हो रहा हमारा, तो उस टाइम पर हमारा वर्ड प्रोसेसर में बात करने वाले हैं। पहला ऑप्शन जो होने वाला है बहुत ARR, यानी एसोसिएशन रीजन जो हो रहा हमारा ट्रू हो रहा, बट रीजन जो हो रहा हमारा इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए होने वाला है। क्या इसका अपोजिट क्या हो रहा हमारा, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। या फिर सी हमारा बोला है ए ट्रू है, बी आर हमारा फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर हमारा ट्रू है, या फिर बोथ ए एंड आर क्या होंगे हमारे फॉल्स होने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो रहा, सोच क्या बताओ। देखो पहली बात तो ये दोनों के बारे में जो बताया गया है वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर सी डी जो दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और जो बताया गया है ना कि टेस्ट रैप जो हो रहा हमारा, ठीक है, फीचर अवेलेबल हो रहा हमारा, ठीक है, इन वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ये करेक्ट एक्सप्रेशन दी हुई हमारी, तो इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, इसका आंसर ए हो रहा। देखो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है और रिजल्ट आता आपको मैं, बट यार अपना इसका आंसर क्या हो रहा है, ए हो रहा हमारा। अब इसमें क्या हमारा सेकंड की बात करने वाले हैं। देखो राइटर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारा एसोसिएशन हमारा होने वाला है। रीजन क्या होने वाले हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर व्हिच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर एन एंड यूजर। इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, ए, बोथ ए एंड आर जो हो रहा हमारा वही बताया हुआ, सारे ऑप्शन वही बताए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर ये बताइए सोचकर और कमेंट करिए इसका आंसर दीजिए। पहली बात तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, पहले टाइम लो आराम से, 5 सेकंड टाइम लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, सोच से बताइए क्या है क्या नहीं है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए आंसर इसका हमारा है, जहां पर बोथ ए एंड आर क्या हो रहा हमारा ट्रू होने वाला है और आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या हमारा एसोसिएशन की बात करने वाले हैं। क्रॉपिंग मींस टू रिमूव अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज। क्रॉपिंग का मतलब ये होता है हमारा कि हमारा जो मींस मान लो अनवांटेड एरिया होता है उसे रिमूव करना होता है, या फिर बात तो सही कह रहे हैं, ये तो होता ही होता है। ड्राइंग टूल्स आर यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिक लाइक रेक्टेंगल्स, सर्कल्स। देखो ड्राइंग टूल्स के थ्रू हमारा बनाए होते हैं इसमें पहले से इनबिल्ड, ठीक है, बना सकते आप रेक्टेंगल बना सकते हो, सर्कल भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें बोथ ए एंड आर जो है ट्रू है, बट यहाँ पर क्रॉपिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर ग्राफिक की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा हमारा, इसका आंसर जो होने वाला है ए बी सी डी ई, क्या हो रहा सोच रहिए, 5 से टाइम देने वाला हूं, एक बार दिमाग चलाइए और बताइए क्या हो रहा है इसका आंसर। जल्दी सोचिए क्या हो रहा है इसका आंसर, ए बी सी डी क्या होने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर जो हो रहा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए और बी, देखो ए और आर दोनों ही ट्रू है, बट आर जो है ए के बारे में नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा यार, आपको पता है, वो क्रॉपिंग की बात कर रहा है, तो ये इमेज कैसे क्रॉप करनी है, यहाँ बात हो रही है रेक्टेंगुलर ग्राफ की बात हो रही है, तो लाइक सेंस नहीं बनता। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इन बच्चों ने दिया, बहुत बढ़िया। अब बात करें नेक्स्ट, देखो अच्छा रीजन की हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या है, राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये स्टाइल इज अ सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फॉन्ट, साइज, कलर एंड अलाइनमेंट से। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, सोचिए बताइए। इसका आंसर तो दोनों ही हमारे ट्रू है, बट ये कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है। देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू तो है, सही तो बताए दोनों, बट इसमें क्या हो रहा है हमारा, ए जो है वो भी ट्रू है, आर भी ट्रू है हमारा, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, सही नहीं हमारा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब आ चुके हैं क्वेश्चन 9 पर आ चुके हैं, जोरदार तालियां बजाओ पहले तो, ठीक है, लाइक करो कि 9 पर हम आ चुके हैं, जिससे ब्याह पर हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसमें हमें ये लिखना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन स्टेटमेंट क्या होने वाली है, फॉल्स हमारी होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो शेयर नहीं करी तो शेयर करो, जिससे ब्याह पर बहुत सारे बच्चे जुड़े और उनके भी डाउट क्लियर हो, उनके एग्जाम से तो डाउट क्लियर हो। देखिए क्वेश्चन 9 की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। इसमें क्या होने वाला है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स की बात करने वाले हैं। कौन स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है, कौन स्टेटमेंट फॉल्स होने वाली है, इनकी हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट हमारे क्या बोला है, एंड की move the cursor to the beginning of a line, या backspace की is deleted करने वाले हैं the characteristics to the left of the cursor।
देखो पहले क्या है, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इसमें क्या बोला है हमारा, एंड की मूव्स करने वाले द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। सीधा सीधा क्या है, ये हमारे स्टेटमेंट क्या होगी, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे क्या है, जो एंड की होगी मूव करने वाले टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स होने वाली है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, बैक स्पेस की बात कर रहे हैं, की जो होगी डिलीट कर रहे हैं द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इसका आंसर क्या हो रहा, इसका आंसर जो होने वाला है ट्रू। ऐसा होता है, लिटरली होता है हमारा कि बैक स्पेस के थ्रू हमारा क्या होता है, डिलीट जो कैरेक्टर्स होता है हमारा लेफ्ट वाला कर्सर थ्रू हमारा क्या होता है, डिलीट हम कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, होम की इज यूज्ड टू रिटर्न यू टू द मेन पेज और होम पेज। इसका भी आंसर क्या हो रहा, लाइक हमारी क्या होता है, हमारा ट्रू हो रहा। रीजन क्या है, जैसे अब होम पेज वाला मिस होम की वाले दबाओगे सिर्फ आप होम पेज पर आप आ जाओगे। फोर्थ हमारा क्या है, हमारा पेज अप की इज यूज्ड टू स्क्रॉल अपवर्ड्स थ्रू अ डॉक्यूमेंट क्विकली। इसमें क्या हो रहा हमारा, देखो इनमें से 4 में करने हैं, आप तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पेज अप की से हम यूज करते हैं, सीधा स्क्रॉल अपवर्ड पे आप आ जाओगे क्विकली, ये बिल्कुल ट्रू है हमारा, ऐसा होता है। कीबोर्ड्स पे हम लिखना पेज अप का ऑप्शन हो रहा, पेज अप का में से बटन होता है हमारा, उसका दबाना और सीधा ऊपर आओगे। और याद ना 4 में से करने क्या है आपको, कोई से भी 2 करने हैं, जो 2 स्टेटमेंट आपको लगती है पक्का सही है वो अटेम्प्ट करना, और बने रहो, बने हुए हो तो बताना कि आप सब बने हुए हो मेरे साथ, ठीक है। आ चुके हैं 10 क्वेश्चन पर, कहां पर आ चुके हैं, ना 1 पर, ना 2 पर, ना 3 पर, 1 से 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 पर हम आ चुके हैं। धीरे धीरे हमारा क्या है, टारगेट हिट हो रहा है। और टारगेट क्या है हमारा, आज पूरा का पूरा पेपर अभी इसी एक क्लिप में कंप्लीट हो रहा हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा 10 क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स से हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, शॉर्टकट की फॉर अ कट। देखो शॉर्टकट की जो होती है कट की क्या होती है, सोच से बताइए, टाइम लीजिए, आराम से बताना क्या हो रहा हमारा, अब क्या हो रहा, सोच रही ए बी सी डी, लाइक अब सोच रहे क्या हो रहा हमारा, कंट्रोल प्लस क्या होने वाला है हमारा, कंट्रोल प्लस एक्स होने वाला है। क्या हो रहा हमारा, कंट्रोल प्लस एक्स होने वाला है। दूसरा में क्या है, शॉर्टकट की फॉर अ कॉपी इज, क्या होता है, बहुत बार कॉपी क्या भी हो रहा है, कंट्रोल प्लस सी हो रहा, क्या हो रहा, कंट्रोल प्लस सी हमारा होने वाला है। वही नेक्स्ट में क्या हो रहा, शॉर्टकट की फॉर अ पेस्ट क्या हो रहा, कंट्रोल प्लस वी होने वाला है। ये तो बड़े नॉर्मली यूज में हम करते भी है हमारा, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर एंडू इज, इसकी हमारी क्या होगी, सोच सा भाई, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। इसका आंसर क्या हो रहा, कंट्रोल प्लस जेड, क्या हो रहा, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। तो ये ना देखो लिख लेना एक बार नोट्स बना के, ये बहुत बड़े एग्जाम पूछे जाते हैं, फ्री फंड के नंबर है, ले लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है 11th। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डैश की शुड बी प्रेस्ड टू गो टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे क्या हो रहा हमारा, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सीधा सीधा कंट्रोल प्लस होम, क्या करना है, कंट्रोल प्लस होम करना है और आप टॉप पे आप पहुंच जाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, डैश की शुड बी प्रेस्ड टू रन अ स्लाइड शो। अरे स्लाइड शो पे हमें करना है, पीपीटी फाइल होती है ना, स्लाइड शो करना है, तो हम क्या करते हैं F5 हम करते हैं और अपने आप साइड में करते हैं स्लाइड शो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है 12th क्वेश्चन। उससे पहले बोलना कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, लाइक करो यार, ठीक है, आपके ऊपर मेहनत चल रही है। ऑल द फॉर्मूलाज इन MS Excel मस्ट बी बिगिन विद द साइन ऑफ इक्वल टू। क्या हो रहा साइन ऑफ हमारा, इक्वल टू सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, सिंबल क्या हो रहा, इक्वल टू सिंबल हमारा होने वाला है। आगे चलते हैं हमारा, अब बात कर रहे हैं 13 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इन MS Word डैश हेल्प टू सेट टैब्स टू सेट इंडेंट्स एंड टू चेंज पेज मार्जिन। जो पेज मार्जिन है वो हमें चेंज करना है, उसका आंसर क्या हो रहा, देखो उसका आंसर क्या हो रहा, सीधा सीधा हमारा एक बार ध्यान से आप पे ट्राई करो और उसके बाद मालूम पड़ेगा क्या आंसर हो रहा है इसका हमारा। इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, रूलर हमारा होने वाला है RULER। रूलर हमारा होने वाला है जो हेल्प करता है टू सेट टैब्स को, और सेट हमारा क्या होना, इंडेंट्स को, और साथ में क्या है, चेंज इन पेज मार्जिन हमारा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने वाले हैं, ध्यान से इतना, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन में हमारे क्या होने वाले हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द कमांड टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या कौन सी कमांड हमारी होने वाली है, जो हमारा मिस बताया हुआ है कि कमांड जो हम मूव करने वाले हैं। पहले सोचकर आप कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर ये हो रहा, सीधा सीधा कोई भी कमांड आप दे रहे हो, मूव सिलेक्ट करो, टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस से करना है क्या हमारा सीधा जो हमारा होगा कट करना है और सीधा पेस्ट करना है। यार आप सबने मिस किया और कट भी करते हैं, राइट क्लिक करके कट कर लेते हैं और सीधा हम पेस्ट कर देते हैं। दूसरा में क्या हो रहा है, व्हाट इज द कमांड टू कॉपी सिलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस में प्लेस करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा, इसका आंसर क्या हो रहा, सीधा हमें कॉपी करना है, कॉपी अब देन फिर हमें करना क्या हमारा पेस्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, विच बार इज यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल्स। ऐसा कौन सा बार हो रहा जो क्विक एक्सेस हमारा हो रहा और साथ में कॉमनली यूज करते हैं। पहले सोच कर आप रिप्लाई कीजिए, मैं 5 सेकंड टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। टाइम अब इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, इसका आंसर जो होने वाला है टूल्स बार। क्या हो रहा हमारा, टूल्स बार हमारा होने वाला है, जो इसको बताता है कि काफी क्विक एक्सेस हमें मिल जाता है। वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाले हैं, विच बार इज यूज्ड फॉर अ बॉर्डर एंड पैटर्न टैब इन एमएस एक्सेल। ऐसा कौन सा बार हो रहा जो हमारा यूज होता है हमारा, ठीक है। 5 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो रहा हमारा। इसका आंसर जो हो रहा हमारा, आप सब बच्चों ने कमेंट किया हो रहा, और इसका आंसर क्या होने वाला है, फॉर्मेटिंग जो टूल बार होता है हमारा, फॉर्मेटिंग टूल बार वो हमारा यूज होता है हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा सीधा सीधा क्या हो रहा हमारा, सेक्शन नंबर ए हमारा क्या हो रहा, कंप्लीट हमारा हो रहा। लाइक कर रहे नहीं कर रहे ये बताना। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, देखो सिंपल, जहां रो होती है कॉलम्स हमारे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा मतलब है सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे 1 to 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अब बात करने वाले हैं सेक्शन ऑफ बी की, बात करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। सेक्शन बी में जो हो रहा 18-19 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो 2 मार्क्स से होने वाले हैं, यानी वेरी शॉर्ट कैरी आंसर करने वाले हैं, 2 मार्क्स के होंगे हमारे, जिनमें वर्ड्स जो आपको यूज करने हैं 30 से 50 वर्ड्स आपको यूज करने हैं। वही हमारे क्या हो रहा हमारा 20 से 23 जो होंगे हमारे वो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप्स हमारे होंगे, 3 मार्क्स के होने वाले हैं, और ठीक है 50-80 वर्ड्स हमारे होंगे। और 24 क्वेश्चन जो हो रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे होंगे, जो कैरी करने वाले हैं 4 मार्क्स ईच टू बी आंसर, जो 80 से 120 वर्ड्स होंगे। इनके मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा, सब करूंगा, पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में सेंड करने वाला हूं, ध्यान देना। सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो। अब इसमें बोला क्या, देखो सीधा से बोला क्या हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिंपल सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन में फर्क क्या होता है हमारा, यहाँ तो सीधा आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। देखो ये हमारे को, ये आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा मैं, आराम से पढ़ लेना, और 30 से 50 वर्ड जो है ना वही लिखनी है, ठीक है। आराम से पढ़ लेना, और मैं इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पर, देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट में बोले, इसमें एक में खबर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट प्रोग्राम होता है हमारा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग होता है हमारा, द कंप्यूटर कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, और साथ में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स हमारा होता है। वहीं अदर हैंड की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर टाइप होता है हमारा, जहां पर सॉफ्टवेयर विचार क्या होता है, रिटर्न टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, वो स्पेसिफिक टास्क यूज होता है हमारा, और ये पूरे से कैसे ऑपरेट होता है हमारा, कंप्यूटर बेस्ड पे ऑपरेट होता है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, आराम से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और में क्या हो रहा है, व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन है, कहीं भी नोट में लिख लेना, व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्या हो रहा हमारा, इसका आंसर को आराम से लिखो, देखो पूरा बताया हुआ हमारा, लैंग्वेज आर मींस ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारा, जहां पर बताया गया है कि नॉर्मली पीपल जो होते हैं इंटरेक्ट होते हैं विद ईच अदर, के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लैंग्वेज परफॉर्म करते हैं ऑन द सेम पैटर्न पर। कम्युनिकेशन जो होता है विद कंप्यूटर्स कैरिड थ्रू फॉर्म लैंग्वेज हमारी होती है, और लैंग्वेज जो होती है अंडरस्टूड होती है हमारी 2 पर्सन के ब्याह पे, ये सब बताया हुआ हमारा, ठीक है। तो ये सब देख लेना आप लोग, याद कर लेना। अब आगे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 18 हमारा हो गया, बिल्कुल हो गया। 90 की बात करें, दीपांशु वाज टीचिंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर टू हिज फ्रेंड राहुल को, ठीक समझा रहा है हमारा। और इसमें क्या है, ही आस्क्ड
अबाउट द पार्ट यूनिट जो हो रहा हमारा ऑफ द सीपीयू आफ्टर स्टेटिंग बोला भाई, यानी आफ्टर स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं। हेल्प राहुल टू नेम द पार्ट ऑफ द यूनिट ऑफ अ सीपीयू, सीपीयू के बारे में बताया हुआ हमारा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ए जो हो रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन, या फिर हमारे इसमें यही बोला भाई विच टास्क कैरी ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। इसका आंसर देखो, तो क्या बोला है सीधा, देखो ऐसे कौन सा पार्ट कर रहा है हमारा, ALU क्या कर रहा है हमारा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या करने वाला है हमारा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करने वाला है। वही हमारे क्या है 19 की बात कर रहे हैं, उसमें बी ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा, उसमें होने वाला है कंट्रोल यूनिट, क्या होने वाला है, CU मतलब कंट्रोल यूनिट होने वाला है, ठीक है। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं, ध्यान देना। राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, और दूसरा हमारा जो है नेम एनी 3 हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। देखो पहले हम करते हैं इनपुट डिवाइस में क्या हो रहा, कीबोर्ड आपका होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है हमारा, ठीक है, माइक्रोफोन हमारा होता है, ट्रैक बॉल हमारी होती है, टच स्क्रीन हमारी होती है, स्कैनर हमारा होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर जहां से शुरू होता है हमारा, ठीक है, प्रिंटर, प्लॉटर्स, ठीक है, और स्पीकर। वही हमारे क्या है दूसरा क्वेश्चन जो हमारा वो था हमारा कि बेसिक हो रहा हमारा, COBOL हमारा हो रहा, जिसमें लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, C होता है, C++ हमारा होता है, ये सब लैंग्वेज हम यूज करते हैं। आ जाओ 21 पर, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ मेल मर्ज, ठीक है, 3 एप्लीकेशन आपको बतानी है जो मेल मर्ज में यूज होती है हमारी, ठीक है। मार्केटिंग ईमेल्स, ठीक है, आप ये उसको एनवेलप्स लिखते हो हमारा, मेलिंग लेबल्स बोलते हो, न्यूज लेटर हम बोलते हैं, कस्टम हम बोलते हैं, कस्टम के जो कैटलॉग्स बनते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, या फिर फॉर्म लेटर्स एंड मोड की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं 22 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन सब थ्योरी बेस पर ही है, बाकी ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं, वहां पर एप्लीकेशन की बात की, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बात कर रहे हैं। 22 पर हम आ चुके हैं। इसमें क्या है डिफरेंट टाइप के हमारे होंगे, मेल डॉक्यूमेंट्स हो गया, डेटा सोर्स हमारा होगा, और मर्ज डॉक्यूमेंट्स। इंटी डिफाइन आप लिख लेना, काम आपका हो जाएगा। करना क्या है, इंटी डिफाइन लिख लेना, काम आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 23 24 बचा है, ठीक है, आ जाओ। एक्सपेंड करना है द फॉलोइंग एनी 3 बताने हमारा FTP, HTML, ठीक है, SMTP, POP, और साथ में क्या हो रहा हमारा WWW। इनके बारे में एक्सप्लेन करना आपको, लाइक फुल फॉर्म देनी होगी, मेनली हमारा यही हो रहा जहां तो उम्मीद है, हाँ फुल फॉर्म DB हमारा, ठीक है। FTP हमारा क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। SCA हमारा, HTML क्या होता है हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारी होती है, ठीक है, ये हमारा होता है। ऐसे ना सारे दिए में या पढ़ लेना। POP हमारे क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, पोस्ट ऑफिसर हमारे क्या होता है, प्रोटोकॉल हमारा होता है। SCWW हमारी क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारी होती है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। मैंने बोला था ना धीरे धीरे क्वेश्चन 1 से हमने स्टार्ट किया था, और पूरा पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, वो हमने कल दिखा दिया, ठीक है। 24 क्वेश्चन में आ चुके हैं, और जो जो बच्चे बने हुए हैं अभी कल हमारे साथ, कमेंट में बताना कि हाँ सर हमने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। और ये PDF के लिए करना क्या भाई, सीधा टेन ग्रुप बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर PDF में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ, इसमें क्या हमारा देखो 24 का फर्स्ट पार्ट जो हमारा होने वाला है, ठीक है, या तो ये करो या ये करो। इसमें क्या है बोला भाई क्या हमारा व्हाट इज द वेब ब्राउजर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है वो बताना आपको। और राइट द नेम ऑफ एनी 2 कॉमनली यूज फॉर वेब ब्राउजर, कि उससे जो से हमारे 2 होंगे कॉमनली यूज होते हैं वेब ब्राउजर, वो बारे में बताने हमारा बता देते हैं। देखो इसमें क्या हमारा वेब ब्राउजर डिफाइन दी हुई है। वेब ब्राउजर इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, याद ना ये पूरा एक्सेस देता है क्या बच्चा, WWW के बारे में बताता है हमारा पूरा, ठीक है। और एग्जांपल क्या बताया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा हो गया, नेटस्केप हमारा हो गया, नेविगेटर हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे गूगल क्रोम हमारा हो गया, ये सब क्या है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो होगी उससे जो आपको एक्सेस देता है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्च इंजन जो होता है उसके बारे में क्या जानते हैं आप। और मेंशन 2 अवेलेबल सर्च इंजन जो होंगे हमारे अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यहाँ पर सर्च इंजन की डिफाइन दी होगी पहले को, ठीक है, उसको रीड करते अच्छे से। देखो सर्च इंजन जो होता है इज अ प्रोग्राम डिजाइन होता है हमारा टू हेल्प द फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन कंप्यूटर सिस्टम सच एज वर्ल्ड वाइड वेब्स
और पर्सनल कंप्यूटर। इस एग्जांपल क्या बोला भाई, गूगल हमारा हो गया, याहू हमारा हो गया, MSN सर्च हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी आती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या हमारा सर्च इंजन हमारी चीजें हमारी होती है, ठीक है। आज उसमें ऑप्शन दिया होता वो लास्ट क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन का, ठीक है। Explain the different types of connections available to get connected to the internet, ठीक है। किस तरह हम कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट से वो बताना है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा there are the many ways होते हैं to get connected to the internet, बहुत सारे वे होते हैं हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा डायल अप कनेक्शन हमारा होता है जहां पर सीधा सीधा supposed to get connected to the internet after dialing up the number used for connection sim। और इसमें क्या नेटवर्क होता है हमारा जहां पर देखो सिंपल होता है, यहाँ पर नंबर से फॉर्म होगी जिनके थ्रू आप क्या कनेक्ट करते हो इंटरनेट से। दूसरा हमारा क्या होता है लीज लाइन हमारी होती है, डेडिकेटेड हमारी लाइन होती है हमारा जिसपे हमारे के स्पेसिफिकल जो हमारी चीजें होगी उनके थ्रू आप कनेक्शन में रहोगे, कनेक्ट रहोगे। ऐसे ब्रॉडबैंड हमारा होता है जहां पर यू कैन गेट अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारा होता है जहां पर विच प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ हमारा जो होता है इंटरनेट का कनेक्शन में मिलता है और जहां पर गुड स्पीड के साथ आप इंटरनेट से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब तीन चीजें हमारी होगी, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा डेटा एंट्री का हमने कंप्लीट करवा दिया पूरा क्वेश्चन पेपर। मजा आया आप सबको? ऐसे इको के आने वाले क्लास 10 to 12 के आने वाले हैं, करने क्या पड़ेगा उससे लिए कैसे मालूम पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब आप करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, उससे भी आपको मालूम पड़ेगा। और इस वीडियो को शेयर करो, बहुत से बच्चे हैं इनको पता नहीं है कि भैया ने वीडियो बना दी और डाल भी दी है, ठीक है। प्लीज हमारा पहुंचा दो हर टाइम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप वीडियो चाहो जिससे भी आप पर उन बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी डाउट तो जस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।